नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आज की सीरीज में हम लोग एक्सेल के डेटा को कंपैरिजन वाले मतलब जहां पर टैक्सेबल वैल्यू एज पर पोर्टल और टैक्सेबल वैल्यू एज पर बुक्स है उसको डिक्टो अपनी टैली प्रोग्राम में कैसे इंपोर्ट करा सकते हैं, जहां पर हम लोगों का एक ऑब्जेक्ट होगा कॉस्ट कैटेगरी, क्योंकि जब हम लोगों ने टैली प्रोग्राम में बनाया था तो वहां पर उसके ऑब्जेक्ट को कॉस्ट कैटेगरी लिया था और उस पे हम लोगों ने टोटल 8 नहीं दोस्तों 9 हम लोगों ने यूडीएफ कवर अप किए थे। ठीक है, 9 यूडीएफ लिए थे। तो आप लोग ये स्क्रीन पर देख सकते हैं टोटल काउंट कितना आ रहा है, 9 नीचे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये 9 के 9 यूडीएफ हम लोग क्या करेंगे, अपने टैली प्रोग्राम में इंपोर्ट कराएंगे, जहां पर ऑब्जेक्ट भी शामिल है और सिस्टम यूडीएफ भी शामिल है। तो चलिए अंडरस्टैंड और एनालिसिस करते हैं इन चीजों का। दोस्तों, कोड को समझने से पहले हम लोग एक प्रोसेस समझते हैं। ठीक है, प्रोसेस इज द सेंस कि पहले भाई इसको इंपोर्ट करा के तो देख लें कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं, फिर हम लोग इसको अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो अभी आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर मैंने सिर्फ एक मंथ ले रखा है, वो इसलिए मैंडेटरी हो गया क्योंकि देखिए भाई एटलीस्ट वन तो हमारा कॉस्ट कैटेगरी सेव रहती है कि नहीं, प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी जिसको डिलीट भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी प्रीवियस सेक्शन वाली सारी चीजें जो हम लोगों ने मैनुअल फिलअप की थी उनको डिलीट कर दिया। और ये हमारी एक्सेल सीट है। ठीक है, जहाँ पे आप लोग देख रहे हैं सितंबर, ओ यहाँ पे सितंबर ले रखा है, अप्रैल नहीं है ना दोस्तों, तो इस सितंबर वाले को हम लोग नाम दे देते हैं अप्रैल। ठीक, अब मतलब हमें अप्रैल इंपोर्ट नहीं करना है तो मैंने यहाँ पे अप्रैल लिया भी नहीं है, मैंने मई से मार्च तक के टोटल 11 महीने लिए हैं। अब देखिए टैली हमारा किस पोर्ट या किस सर्वर पर रन कर रहा है, उसके लिए आप लोग सेटिंग पे जाके कनेक्टिविटी में जा करके शो मोर में जा करके ये देखिए इसको बूथ रखिएगा और पोर्ट 9000 है ना, और इनेबल ओडीबीसी यस रखिएगा। ठीक, बस अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ बटन पर क्लिक करना है, सेलेक्ट फर्स्ट रो, तो यहाँ से पहली रो आपको सेलेक्ट करनी है ओके, और लास्ट रो सेलेक्ट करनी है ओके। और ये लीजिए आपके सामने मैसेज आ गया क्रिएटेड 11 ओके। अब आप कहेंगे यहाँ दिख तो रहा नहीं है, तो देखिए एक बार इसको रिफ्रेश करना होगा, इंटर और एस्केप। तो ये लीजिए आपकी स्क्रीन पे टोटल के टोटल 12 महीने इंपोर्ट हो गए हैं, जहां पर आप लोग देख रहे हैं कि पोर्टल का क्या टैक्सेबल वैल्यू था, बुक्स का क्या चीजें थी और उनके बिटवीन में क्या डिफरेंस है। आप इनमें से किसी को चाहें तो एक्सेल टू टैली से इंपोर्ट करने के बाद इसको अल्टर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों सिर्फ हम लोग कंपैरिजन वाली ही चीजें नहीं, और भी बहुत सी चीजें होती हैं जिनको हम लोग एक्सेल में प्रिपेयर करते हैं एज अ रिपोर्ट पर्पस। तो अगर आप लोग चाहें तो आप लोग एक्सेल से कुछ चीजों में टैली में स्विप कर सकते हैं, उसमें आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट, पहला बेनिफिट ये होगा कि बार बार हर कंपनी की एक्सेल सीट को हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा, हमको वहीं पर ही वो रिपोर्टें शो हो जाएंगी। ठीक है, अब ये कोड कैसे बना है उसको अंडरस्टैंड और एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों हम लोग एक्सेल के डेटा को टैली में सेंड कर सकते हैं, किस किस की हेल्प से आइए जान लेते हैं। पहले तो पाइथन लैंग्वेज की हेल्प से। ठीक है, मैंने अपने ट्यूटोरियल में बताया है। और एक्सेल वीबीए की हेल्प से, ये भी मैंने अपने ट्यूटोरियल में बताया है। और तीसरा है दोस्तों एमएस वर्ड का मेल मर्ज। मैंने आप लोगों से पूछा था कि क्या आप लोग एमएस वर्ड के मेल मर्ज की सहायता से, जो कि इन दोनों से काफी सिंपल है। ठीक है, पाइथन और वीबीए से एमएस वर्ड मेल मर्ज बहुत सिंपल है।
लेकिन आप लोगों ने उस पर रिप्लाई नहीं दिया, इसलिए मैंने इस चीज को स्टार्ट नहीं किया है। ठीक है, ये तो आउट ऑफ टॉपिक की बात हो गई। अब टॉपिक की बात करते हैं कि भाई पाइथन और वीबीए से आप लोग एक्सेल के डेटा को टैली में कैसे इंपोर्ट करा सकते हैं। उसके लिए भी मैं आप लोगों को साइट का लिंक भी बता दूंगा, और घबराइए नहीं, एक कोड को भी एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, देखिए होता क्या है कि टैली से अगर हमें किसी भी अदर सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेट करना है, ठीक है, तो आप लोग ये समझ लीजिए कि अगर फॉर एग्जांपल हम लोग मान लेते हैं जीएसटी, ठीक है, तो जीएसटी एक अदर प्लेटफॉर्म हो गया, टैली एक अदर प्लेटफॉर्म हो गया। ठीक है, अब टैली और जीएसटी को कनेक्ट करना है, बात समझिएगा, तो इसके लिए एपीआई का यूज होता है। ठीक है, जीएसटी ने अपनी एपीआई क्रिएट कर रखी है जिसका यूज करके टैली जीएसटी से कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एक्सेल की। तो एक्सेल एक डिफरेंट थिंग हो गई और टैली हमारी डिफरेंट थिंग हो गई। तो टैली ने भी एक एपीआई बना रखी है जहां पर दो चीजें होती हैं, एक तो ओडीबीसी का यूज करके आप एक्सेल से टैली कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब एक्सेल का डेटा टैली में भेज सकते हैं और टैली का डेटा एक्सेल में ला सकते हैं थ्रू ओडीबीसी। और दूसरा होता है दोस्तों एक्सएमएल। तो मैंने ज़्यादातर जो ट्यूटोरियल आप लोगों को बताए हैं वो एक्सएमएल बेस बताए हैं। ठीक है, मतलब एक्सेल से टैली में या टैली से एक्सेल में, वो मैंने एक्सएमएल बेस बताए हैं, चाहे वो पाइथन की सीरीज हो या वीबीए की सीरीज हो। तो दोस्तों हम लोग पहले पोर्टल पर, मैं आप लोगों को अपने चैनल पर विजिट करा देता हूं जहां से आप लोग पाइथन और वीबीए की सहायता से कैसे एक्सेल के डेटा को टैली में सेंड कर सकते हैं वो जान लेते हैं। दोस्तों आप लोगों को @अनुराग तिवारी 7149 पर विजिट करना है, प्ले लिस्ट पर जाना है और यहाँ पे सर्च करना है हाउ टू या सिर्फ एक्सेल टू टैली लिख देना है। ठीक है, एक्सेल टू टैली। तो ये देखिए एक्सेल टू टैली यूजिंग एक्सेल वीबीए, यहाँ पर मैंने 40 वीडियो अपलोड कर रखे हैं। ठीक है, आप यहाँ पर जब ये प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे तो एक एक चीज मैंने एक एक स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज की कैसे मास्टर इंपोर्ट होता है, और दोस्तों साथ ही साथ हम लोग डायरेक्ट सेंड कर सकते हैं, मतलब बटन पर क्लिक किया और एक्सेल का डाटा डायरेक्ट टैली में पहुंच गया। ये देखिए कॉस्ट कैटेगरी। ठीक है, एसक्यूएल क्यूरी भी बताई है कैसे डेटा को फेच करना है, कैसे सेंड करना है, कॉस्ट कैटेगरी को एक्सेल टू टैली कैसे यूज करना है, जैसे कि आज के ट्यूटोरियल में हम लोग कॉस्ट कैटेगरी को ही इंपोर्ट कराएंगे। दोस्तों घबराइएगा नहीं, मैं कोड को भी एक्सप्लेन करूंगा लेकिन इतना डीपली तो एक्सप्लेन कर नहीं पाऊंगा, है ना। तो उसके लिए आप लोग इन प्लेलिस्टों पर भी जाएं कि एक्सेल टू टैली यूजिंग एक्सेल वीबीए, और इसके अलावा एक बहुत ही बेहतरीन है एक्सेल टू टैली यूजिंग एक्सेल वीबीए है, और एक्सेल टू टैली यूजिंग पाइथन सीरीज। इसमें मैंने 64 वीडियो अपलोड किए हैं। इस प्लेलिस्ट में आपको एक एक चीज, अगर आपने ये प्लेलिस्ट देख ली तो आप लोग एक्सेल से टैली में महारत हासिल कर लेंगे। अब बहुत से लोग कहेंगे भैया टैली प्राइम 5.0 से भी बिलो वर्जन टैली 4.0 में ये एक्सेल टू टैली का ऑप्शन आ गया है तो हम क्यों सीखें। भाई देखिए, अगर आप लोग इस डेटा को टैली में सेंड करना चाहते हैं इस रूप में, तो आपको ये चीजें सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि टैली में यूडीएफ इंपोर्ट नहीं होता है भैया। यूडीएफ इंपोर्ट करना है तो एक्सेल टू टैली आपको या तो पाइथन की हेल्प लेनी पड़ेगी, एक्सेल वीबीए की हेल्प लेनी पड़ेगी, या तो एमएस वर्ड मेल मर्ज की, जावा की, किसी ना किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की आवश्यकता होगी। तभी आप लोग सिस्टम यूडीएफ को, मतलब अपने एक्सेल के किसी भी फॉर्मेट के डेटा को टैली में सेंड करना चाहते हैं तो आपको इन चीज़ों की आवश्यकता होगी। इसलिए अगर आप लोग ये चीज़ें सीखना चाहते हैं तो ये देखिए मैंने
हर एक चीज कैसे बैंक इंपोर्ट होगा, कैसे एक्सेल टू टैली ऑल वाउचर इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल टू टैली। तो मैंने यहाँ एक सीरीज और बनाई, पाइथन वर्सेस टैली फॉर एक्सेल टू टैली विच इज बेटर। इसमें भी मैंने आप लोगों को दिखाया है कि पाइथन बेस्ट है या टैली बेस्ट है फॉर एक्सेल टू टैली। एक्सेल टू टैली प्राइम 4.0 एवरीथिंग यू मस्ट टू नो। इसमें भी मैंने 8 वीडियो अपलोड किए हैं जहां पर आप लोग विजिट करके जो टैली प्राइम 4.0 के फीचर्स हैं कि कैसे टेम्पलेट बनाते हैं, कैसे हम लोग मास्टर्स क्रिएट करते हैं, कैसे ट्रांजेक्शन्स को क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो वहां पर आपको ये चीजें हेल्प करेंगी। ये देखिए, तो दोस्तों आपको बस एक्सेल टू टैली मेरे उसमें लिखना है। कैसे स्टूडेंट का भी मैंने इंपोर्ट करना सिखाया था वो भी, और कैसे परचेज वाउचर सिंगल इंपोर्ट, इंपोर्ट बैंक स्टेटमेंट, एक्सेल टू टैली इंपोर्ट मास्टर। तो ऐसी ही दोस्तों कई प्लेलिस्टें आप लोगों को मिलेंगी, कई वीडियो मेरे मिलेंगे, अनगिनत मैंने वीडियो यहाँ डाल रखे हैं, तो आप लोग उनको विजिट करिए, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं आज के प्रोग्राम की मेन हिस्से की, तो स्किप मत करिएगा दोस्तों। हम लोग चलते हैं अब एक्सेल सीट पे और हर एक चीज को बारीकी से फिर से अंडरस्टैंड और एनालिसिस कर लेते। दोस्तों, हम लोगों को अगर ये चीजें एक्सेल के डेटा को टैली में सेंड करना है तो हमें इसका एक्सएमएल जनरेट करना पड़ेगा। और एक्सएमएल से भी पहले हमें ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये सोचनी पड़ेगी कि हमें मास्टर सेंड करना है कि वाउचर सेंड करना है, ठीक है। तो कॉस्ट कैटेगरी हमारा क्या है, मास्टर है ना। अच्छा, अब देखिए हम लोगों को टैली सॉरी एक्सेल में एक्सेल वीबीए ओपन कर लेना है जिसकी शॉर्टकट की ऑल्ट F11 होती है, ठीक है। अब ये देखिए, ये वो कोड है दोस्तों जिसकी सहायता से ये डेटा आप लोग एक्सेल से टैली में सेंड कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए देखिए सबसे पहला काम क्या होगा दोस्तों कि हमें जितना भी एक्सएमएल जनरेट होगा, अब आप लोग इसमें पहली बार आए हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि इनवेलप क्या होता है, हेडर क्या होता है, वर्जन क्या होता है ना, ये क्या लिखा हुआ है, ये आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो रहा होगा। इसीलिए मैंने आप लोगों को देखिए क्या किया कि पहले अपने चैनल पर ले जा करके @अनुराग तिवारी 7149 वहां पर मैंने आप लोगों को एक एक चीज बारीकी से डीपली बता दी कि भैया कैसे आप लोग सीखेंगे। तो आप लोग वहां विजिट करिए, एक एक चीज को मैंने वहां पर एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज की भैया कॉस्ट कैटेगरी नेम एक्शन हम लोग यहाँ क्रिएट रखेंगे। फिर इसके बाद उसका नेम कहाँ से उठाना है, आप लोग देख सकते हैं सेल्स I1 है ना, यहाँ से उठाना है, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों ये रहा मेन इंपॉर्टेंट फंडा जो यूडीएफ को इंपोर्ट करेगा, ठीक है। इस चीज को अंडरस्टैंड आप लोगों को करना है। जब भी हम लोगों ने यूडीएफ कितने बनाए हैं मैं पहले वो आप लोगों को दिखा दूं। ये देखिए सिस्टम यूडीएफ हम लोगों ने टोटल 8 यूडीएफ बनाए हैं। तो ये CR टैक्स आई यूडीएफ, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा एज पर पोर्टल का टैक्सेबल वैल्यू। तो देखिए यूडीएफ कोलन और आपके यूडीएफ का नाम, फिर किस सेल से उठाना है I,2 मतलब दूसरे कॉलम से, है ना, दूसरे कॉलम से उठाना है। फिर इसी यूडीएफ को हम लोगों ने यहाँ पे ओपन किया और यहाँ पे क्लोज कर दिया, ठीक है। और ये एंड बीबी न्यू मतलब लाइन, मतलब एक नई लाइन पे वापस चले जाना। अब बाकी देखिए सारे फंडे वही हैं जो यूडीएफ हम लोगों ने यहाँ डिक्लेयर्ड किए थे प्रीवियस सेक्शन में, उन्हीं को हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे लिख ले रहे हैं। एक बार ओपन कर रहे हैं, एक बार क्लोज कर रहे हैं, और कौन से कॉलम से उठाना, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, नौवें, यहाँ तक लिख लिया। कॉस्ट कैटेगरी को क्लोज कर दिया, टेली मैसेज को क्लोज कर दिया, और ये HTTP लोकल होस्ट, ठीक, ये ले लिया। इससे क्या हुआ कि XML बनी नहीं,
डायरेक्ट हमारा एक्सेल डेटा टैली में सेंड हो गया। तो दोस्तों मैंने अपने इन इन सेक्शंस में एक एक चीज ये भी बिल्कुल डीपली बताया है। एक्सएमएल कैसे जनरेट होती है, कैसे एक्सएम में हम लोग उस ये सारे एक्सएमएल कोड को डब्बे में भरते हैं, ये भी मैंने काफ़ी डीपली बताया है। कैसे वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन होता है ये भी बताया है ना। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन सी चीज़ नहीं बताई है। और दूसरी चीज़, क्या सिस्टम यूडीएफ को टेली प्राइम 5.1 और अभी टेली प्राइम 6.0 भी आ रही है, तो क्या ये फैसिलिटी टेली ने दी है कि हम सिस्टम यूडीएफ को, मतलब अब जरूरी नहीं है कि एक्सेल का यही डेटा हो, एक्सेल का किसी भी फॉर्म का डेटा हो दोस्तों, हम लोग अपनी कोडिंग से उसमें पहले उस फील्ड को बिल्डअप कर लेंगे, फिर उसके बाद उस डेटा को एज इट इज डिक्टो उठा करके अपनी टैली प्रोग्राम में ले आएंगे। अब चाहे ट्रांजेक्शन 10,000 हो या 1 लाख हो, फर्क नहीं पड़ता है। तो बहुत सी चीजें जो एक्सेल में क्या होता है दोस्तों, हमने बनाया, अब हमारे दोस्त आ गए, अब उनसे थोड़ी बहस होने लगी, तो ये हो गया ठीक। अब हमने ध्यान नहीं दिया, उसने कहा चलते हैं चाय पीने, अब हमने बंद किया और हमने कहा अरे सेव कर दें, हमने कुछ करेक्शन किए हैं तो सेव कर दें, है ना। और जैसे ही आपने सेव किया तो यहाँ पे जो वैल्यू लिखी थी, अब क्या लिखी थी वो तो कंट्रोल जेड से पता चलेगा, लेकिन अब हाथ लग गया तो गया डेटा। अब इसमें क्या है, कितना हो हाथ मान लो, कुछ और लिख लो, है ना, कुछ और लिख लो, तो डेटा बिगड़ता नहीं है टैली में रखने से। मैं यहाँ एक्सेल को ये नहीं कह रहा हूँ कि एक्सेल इज अ रोस्ट सॉफ्टवेयर, एक्सेल इज अ बेस्ट सॉफ्टवेयर, बट अगर हमें डेटा को सुरक्षित रखना है तो टैली एक्सेल से बेटर हो जाता है। तो एक्सेल की किसी भी चीज को आप लोग एक्सेल में मत लिखें, उसको टैली में एक बार कन्वर्ट कर लें अगर कंपनी से रिलेटेड है। बहुत सी लिस्टें होती हैं, बहुत सी चीजें होती हैं जिनका हम लोग अपनी टैली में, कोई भी लिस्ट हो, जैसे मान लेते हैं कि सन्ड्री डेटर्स, बॉस ने कहा कि सन्ड्री डेटर्स के मोबाइल की लिस्ट, उसका एरिया, उसकी क्रेडिट लिमिट, है ना, और भी बहुत सी चीज़ों की आप लोग जैसे एक्सेल सीट बनाते हैं, तो एक्सेल सीट ना बना करके आप लोग टैली में ही रखें, और जब बॉस पूछें तो खट 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 मेन्यू से पहुंच करके वो चीज़ निकाल करके दे दें। तो दोस्तों आज की ये जो सीरीज थी मैंने फिनिश कर दी है। अब हम लोग एक नई सीरीज की ओर रुख करेंगे, एक नए एक्सेल डेटा को लेंगे और डिक्टो एक्सेल के डेटा को टैली में सेंड करना सीखेंगे। तो दोस्तों टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। गुड बाय।